Hello everyone, so in this lecture we will learn about the dependence of electric field strength on distance and its relationship to the number of field lines. एक्चुअल में हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप निकालना है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या फिर उसके डिस्टेंस के साथ, यानी कि आर के साथ ई का रिलेशन आर के साथ निकालना है और देखना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के साथ भी क्या रिलेशनशिप है ना। उसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर एक डायग्राम हमने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली हमने लिया है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है उसकी जो फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड को निकलती है, इसीलिए पॉजिटिव से जनरेटेड जो फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड आपकी निकलनी शुरू हो जाएगी। तो हमने इसी तरह से इसे आउटवर्ड निकाल दिया, राइट। सो यहाँ पर हमने दो रीजन फॉर द इन्वेस्टिगेशन, हमने दो रीजन लिए हैं। अब ये दो रीजन लिए हैं S1, दिस इज योर S1, दिस इज योर S2, जो ये दो रीजन है वो इन सच वे लिए है कि इससे नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस जा रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही है वो सेम जा रही है। अगर यहाँ पर S1 रीजन से 4 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही है तो S2 भी हमने इस तरह से लिया है कि इससे भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, 4 ही जा रही है। इस तरह से हमने ये चूज करे, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पर सेम जा रही है जितनी यहाँ पर जा रही है, राइट। सो यहाँ पर S1 एंड S2 ले लिया एंड नाउ हम एक पॉइंट लेंगे, जैसे S1 जो रीजन है उसमें P1 पॉइंट लेंगे, ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज दिस इज योर O, यहाँ पर ओरिजिन है हमारा और ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, लेट अस सपोज ये R1 है। और उसी तरह से हमने यहाँ पर P2 ले लिया पॉइंट और ओरिजिन से लेकर P2 का डिस्टेंस कितना है, हमने R2 ले लिया। तो अभी हम यही लिखेंगे जो हमने अभी तक डिस्कस करा है, दैट मीन्स हम लिखेंगे सेम नंबर ऑफ लाइन्स, दैट मीन्स फील्ड लाइन्स आर passing through surface S1 and S2, ओके, परपेंडिकुलरली। और ये क्या है, O से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, O से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 तक का कितना है, R2। तो ये भी हम लिखेंगे और साथ में जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो S1 और S2 रीजन से जा रही है वो आपकी सेम जा रही है। सो नाउ लेट हमने क्या कर दिया यहाँ पर, दैट आर OP1, जो OP1 है वो कितना है, R1 है, एंड आपका जो OP2 है वो कितना है, R2 है, राइट। सो नाउ अब इसको आगे करने से पहले हमें एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर ये वाला जो एंगल बना रहा है, ये कोन लाइक जैसे शेप बन रही है S1 रीजन के साथ, ये वाला जो एंगल है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो नाउ वी नो दैट दिस इज़ अ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। तो 3 डायमेंशन में जो एंगल्स होते हैं वो सॉलिड एंगल होते हैं, जैसे कि डिनोट करेंगे हम सॉलिड एंगल को डेल्टा ओमेगा से। उसी तरह से अगर S2 रीजन लोगे, S2 रीजन के लिए भी अगर ये एंगल निकालना है तो वो भी 3 डायमेंशन में डेल्टा ओमेगा एंगल निकलेगा। तो फर्स्टली हम थोड़ा इसका जान लेते हैं कि ये एंगल्स क्या होते हैं, किस तरह से आपका एंगल निकलता है। अगर यहाँ पर बेसिक अगर कंपैरिजन करें अबाउट द 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन की, 3 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन की, तो 2 डायमेंशन में क्या होता है, सपोज मान लीजिए ये आपकी आर्च है और यहाँ से यहाँ तक का इस तरह से एक एंगल बन रहा है, लेट इट बी थीटा एंगल की, यहाँ पर एक थीटा एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो है ये डिस्टेंसेस ये R एंड R है और जो आर्च की लेंथ है वो कितनी है, L है। सो इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर आपका जो 2 डायमेंशन केस है उसमें जो ये थीटा एंगल है वो कैसा निकलता है, थीटा एंगल कैन बी कैलकुलेटेड एज जो आर्च की लेंथ है वो कितनी है, L डिवाइडेड बाय जो ये डिस्टेंस है R, वो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपकी इस केस में निकल गई, बट दिस इज द केस ऑफ 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में आपको क्या होगा, सॉलिड एंगल निकलते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव एनी सरफेस, जो सरफेस क्या है, दिस इज द सरफेस, 3 डायमेंशन में है तो ये आपका सरफेस मान लीजिए डेल्टा S है, स्मॉल सरफेस लिया है डेल्टा S और ये एक एंगल बना रहा है इस तरह से, ओके, दिस इज द एंगल वी नीड टू फाइंड आउट, ये वाला आपका एंगल है। सो मान लीजिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द दिस ओरिजिन कितना है, R है, राइट। और इस केस में जो ये वाला आपका एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, दिस इज द सॉलिड एंगल जो कितना है, डेल्टा
डेल्टा ओमेगा, ओके, डेल्टा ओमेगा से ये रिप्रेजेंट होगा. दिस इज द सॉलिड एंगल. नाउ हमें पता होना चाहिए 3 डायमेंशन के केस में आपका जो डेल्टा ओमेगा है वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है. वो आपका कैलकुलेट हो सकता है डेल्टा एस, ओके, जितना सरफेस है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके. आर का आप स्क्वायर करोगे. इस तरह से आप किसी भी 3 डायमेंशनल कोई भी आपका फिगर है उसमें अगर ये सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हो. कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि यहाँ पर आपकी ज़रूरत थी S1 बना रहा है ये एंगल, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है और ये एंगल कॉमन है. S1 और S2 का ये एंगल कॉमन है क्योंकि इसका भी यही एंगल आ रहा है और इसका भी यही एंगल आ रहा है. सो दिस एंगल इज़ कॉमन, डेल्टा ओमेगा है. इसे कैलकुलेट करना है बाय दिस फॉर्मूला. सो इस फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करेंगे, टर्न वाइज टर्न. पहले S1 के लिए ये एंगल वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे कि S1 कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर. इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, पहले सरफेस लिखो क्या बताया जा रहा है. फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या है, डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर. तो डेल्टा एस यानी कि जो सरफेस है, सरफेस कितना है, S1 है. तो S1 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये R1, उसका स्क्वायर करोगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला R1 स्क्वायर. एंड अबाउट द सेकेंड वाला देख लो. सेकेंड वाले के केस में अगर आप सेकेंड रीजन ये लेते हो, इसके केस में यहाँ पर एंगल कितना है, ये जो एंगल है डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट होगा, वो भी सेम एंगल ही है. तो हम इसे सिर्फ डेल्टा ओमेगा ही रहने देते हैं. तो इट कैन बी कैलकुलेटेड एज सरफेस आपका क्या है, सरफेस आपका S2 है डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R2 आपका है. तो डिवाइड क्या करोगे, डिवाइडेड बाय R2 एंड स्क्वायर आप करोगे, राइट. R2 स्क्वायर कर दिया. नाउ हम यहाँ से S1 एंड S2 में मोर इंटरेस्टेड है निकालने के लिए. तो S1 कितना आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा और इन मल्टीप्लिकेशन R1 का स्क्वायर आ जाएगा. एंड आपका यहाँ से S2 कैसा आ जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा मल्टीप्लिकेशन R2 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट. सो अभी तक हमें S1 की वैल्यू पता चल चुकी है, S2 की वैल्यू पता चल चुकी है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है. नाउ वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर लिख लेते हैं. ये एक्चुअल में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, उसका फॉर्मूला कितना होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है, डिवाइडेड बाय एरिया, ओके, डिवाइडेड बाय एरिया, कितने एरिया से वो जा रही है. सो दैट मीन्स वी कैन राइट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, ओके. तो ये वाला फॉर्मूला है. नाउ दिस इज़ द सेम रिप्रेजेंटेशन. इसमें हमने थोड़ा क्लियरली लिखा है कि आपका सबसे पहले यहाँ पर 2 रीजन्स लेके उसका डिस्टेंस लेके, यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस लेके, उसमें 2D एंगल इतना होता है, 3D एंगल इस तरह से निकलता है. ये फॉर्मूला हम यहाँ पर दोनों में पुट कर देंगे. उसके बाद S1 S2 की वैल्यू आ गई और E का फॉर्मूला हमारे पास इतना आ गया. नाउ इसकी डेरिवेशन करनी है हमें. नाउ लेट N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स passing we can say passing through S1. मान लीजिए कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है S1 से कितनी पास कर रही थी अगर N1, और S2 से कितनी पास कर रही थी अगर N2. अगर हमने लेट किया इनको, N2 इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू S2 रीजन. सो इन दिस केस हमने इस तरह से ये दोनों सरफेसेस S1 एंड S2 लिए हैं इन सच अ वे दैट आपका N1 इज इक्वल टू N2 हो जाए, ओके. कि ये दोनों जो नंबर ऑफ लाइन्स हमने पहले कहा था वो सेम जा रही है. तो दैट मीन्स उनको हमने एक N ही ले लिया, N ही उससे लेटर से वो N हमने ले लिया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपकी सेम जाएगी S1 से भी S2 से भी, वो हमने इन सच अ वे पहले ही ये ले लिया है. नाउ वी हैव द फॉर्मूला अर्लियर हमने करा था E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय द एरिया, ओके. यही वाला फॉर्मूला अब हम कैसे लगाएंगे, E1 के लिए लगाएंगे. दैट मीन्स पहले फर्स्ट वाले एरिया के लिए लगाएंगे, देन आप सेकेंड वाले एरिया के लिए लगाओगे. नाउ लेट्स डू दैट. E1 के लिए, सरफेस 1 के लिए E1, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जाएगी, E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है, N1
डिवाइडेड बाय सरफेस कितना है S1, बिकॉज N1 को हम N लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट N डिवाइडेड बाय S1 आ गया, राइट। और यहाँ पर जो सरफेस है आपका S1 वो कितना है, अगर आप पीछे देखो तो आपका S1 इतना था आया था, S2 आपका इतना आया था, तो हम वो S1 सब्सटीट्यूट कर लेंगे और जहाँ S2 की ज़रूरत होगी वो यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लेंगे। Now because we have the value of S1 is equal to delta omega multiplication R1 square, so we can easily put the value over here. So finally what we have E1 is equal to N divided by delta omega into R1 square. Okay, this is the value we have for the E1. तो यहाँ पर similarly हम क्या करेंगे, also हम क्या करेंगे यहाँ पर that सेकेंड वाले रीजन के लिए हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे E2 इज इक्वल टू कितना आएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है N2 डिवाइडेड बाय सरफेस कितना है यहाँ पर, इट इज़ द S2, राइट। सो यहाँ पर वी नो दैट बिकॉज वी हैव द आइडिया कि S2 हमने पहले कितना निकाला था, पहले हमने डेल्टा ओमेगा R2 स्क्वायर निकाल रखा है। सो दैट मीन्स E2 आपका कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू, बिकॉज हमें पता है N2 इज इक्वल टू N1 कैन बी रिटर्न एज N, सो यहाँ पर N2 की वैल्यू की जगह हम N लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ से हमारा E2 भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं, राइट। हम पहले क्या करते हैं, दोनों को ऐसे करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हम डिवाइड कैसे करेंगे, इसे डिवाइडिंग वी कैन राइट डिवाइड E2 एंड E1। सो E2 एंड E1 जो है उन्हें डिवाइड करोगे, चाहे E1 को डिवाइड करो E2 से, वन एंड द सेम थिंग, तो आपका कितना आ जाएगा, लेफ्ट वाली साइड डिवाइड हो जाएगी आपस में, E1 अपॉन E2 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट वाली साइड E1 की कितनी है, ये वाली है, N अपॉन हम लिखेंगे यहाँ पर कितना है, N अपॉन डेल्टा ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है आपका N डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, N से N टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ फाइनली वी हैव E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर E1 का रेशो विद द E2 आपका इतना आ चुका है। दैट मीन्स वी कैन नोटिस वन थिंग कि E1 जो है वो R1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर के साथ। सो वी कैन हैव दिस जजमेंट लाइक दैट कि आपका जो E होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये होगी। ओके, दैट मीन्स जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे उतना कम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती जाएगी। दैट मीन्स सोर्स से अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आपका सोर्स था, तो सोर्स से अगर हम जितने ज़्यादा दूर जाते रहेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम होती रहेगी। दैट मीन्स सोर्स के नियर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ज़्यादा होगी, एंड सोर्स से अगर आप दूर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आपकी कम होगी। तो इसी तरह से इसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ देखा कि S1 जो है वो आपके सोर्स के सामने, सोर्स के नज़दीक था S1, और सोर्स से आपका दूर था S2। सो दैट मीन्स जो आपका ये वाला रीजन है वो कैसा होगा, रीजन विद द स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। और ये वाला रीजन कैसा होगा, ये आपके चार्ज से दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम होगी, राइट। और एक और बात है जो हमने पहले भी कहा था, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ पर गैप बिटवीन द जो लाइन्स होती है वो कैसे होती है, कम होती है, कम स्पेसिंग देखने को मिलती है, डेंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वीक होगी वहाँ पर आप लाइंस को देखोगे, लाइंस के बीच में स्पेस काफ़ी होगा। ओके, लाइंस के बीच में स्पेस काफ़ी होगा, उतनी ज़्यादा डेंस नहीं होगी लाइंस। ओके, सो दिस इज़ द रीजन ऑफ वीक फील्ड। सिमिलरली वी हैव दिस रिप्रेजेंटेशन, हमने यहाँ तक आपका ये निकाल चुके हैं हम। दैट मीन्स यहाँ से हम इंटरप्रिटेशन क्या ले सकते हैं, इफ द डिस्टेंस डबल्स, अगर आप R को की जगह आप 2R डाल दो तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन दिस स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स आपका 1 अपॉन 4R स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो यहाँ पर तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज तो होनी है, बट कितनी डिक्रीज हो जाएगी, वो इनिशियल से 1/4 आपकी रह जाएगी, इतनी कम रह जाएगी। सिमिलरली अगर आप डिस्टेंस को ट्रिपल करते हो, अगर R की जगह आप 3R पुट करते हो तो 1 अपॉन 3R का स्क्वायर करते हो इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 9
आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिक्रीज हुई अब और ज़्यादा डिक्रीज होगी बाय, वो कितनी रह जाएगी, 1/9 रह जाएगी। नाउ वी हैव न्यूमेरिकल ऑन दिस। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 4.5 into 3 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.30 मीटर। दैट मीन्स अगर सपोज मान लीजिए इफ़ दिस इज द पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है और आपके दो रीजन यहाँ पर है S1 एंड S2, तो यहाँ पर अगर आपका एक पॉइंट लिया आपने कि यहाँ पर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.30 मीटर, ओके 30 मीटर, यहाँ से लेके अगर आपका 0.30 मीटर हुआ तो यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही थी, इतनी आ रही थी। मान लीजिए अगर आपका ये पॉइंट यहाँ पर है, वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट सपोज मान लीजिए वो पॉइंट अगर इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जब आपका डिस्टेंस कितना था, जब आपका डिस्टेंस था r = 0.30 मीटर, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी थी, 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.20 मीटर फ्रॉम द चार्ज। मान लीजिए अभी तक तो ये डिस्टेंस इतना था, मान लीजिए अगर यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक आपने कर लिया और लेट अस से कि ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, मान लीजिए वो डिस्टेंस कितना, r = हमने इंक्रीज कर दिया 1.20 मीटर। सो यहाँ पर वी नीड टू कैलकुलेट द E फॉर दिस केस, और यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितनी होगी हमें निकालना है। दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, और आपको पता है जब भी इंक्रीज होता है डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम ही आनी है ड्यू टू दिस रिलेशनशिप E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो बट चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। नाउ फर्स्टली वी हैव द फॉर्मूला, वी हैव द रिलेशनशिप E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज फॉर्मूला आपका क्या है, अगर आपके यहाँ पर दो केसेस है आपके पास, पहले अगर आप चाहो तो यहाँ पर गिवन भी हम लिख सकते हैं। पहले गिवन टर्म्स क्या है आपके पास, गिवन टर्म्स आपके पास यहाँ पर क्या है, दैट वी हैव E1 जो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 हम मानेंगे 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम कब है, जब आपका R1 कितना था, R1 = 0.30 मीटर था, ये गिवन है राइट। और आपको E2 कैलकुलेट करना है कब, जब आपका R2 कितना इंक्रीज कर दिया आपने, 1.20 मीटर को इंक्रीज कर दिया राइट। सो नाउ वी हैव द फॉर्मूला, वी हैव फॉर्मूला, अगर दो आपके पास सेट है तो आपके पास E1 / E2 इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रेशो हमने अभी करा कितना होता है, R2 ऊपर आता है R2 का स्क्वायर / R1 का स्क्वायर, दैट्स इट। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे और आपके पास E2 की वैल्यू नहीं है, E2 कैलकुलेट करना है, तो क्या करो कि E2 को एक तरफ को ले आओ। ओके हम क्या करेंगे, E2 को एक तरफ को ले आएंगे। नाउ E2 = E1 मल्टीप्लिकेशन R1 स्क्वायर / R2 स्क्वायर। ओके अब जस्ट क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। अब E2 कितना हो जाएगा, E2 = E1 की वैल्यू कितनी है, 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर ये इतना हो गया इंटू मल्टीप्लिकेशन में R1 कितना है, R1 0.30 मीटर है, मीटर में ही रहने देंगे, 0.30 मीटर उसका स्क्वायर करेंगे / R2 कितना है, 1.20 मीटर उसका स्क्वायर करोगे राइट। सो जस्ट कैलकुलेशन से अब तो यहाँ पर 4.5 × 10⁻³ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं 0.30 1.20 मल्टीप्लिकेशन 0.30 / 1.20, इसका ये मतलब है राइट। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.25 हम लिख सकते हैं इसे। ओके E2 = 4.5 × 10⁻³ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर 0.25 आ गया, इसको कैलकुलेट करके ये भी आपका एक और 0.25 आ गया राइट। सो नाउ E2 कितना है, 4.5 × 10⁻³ है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करोगे 0.0625 आपके पास आ जाएगा। दैट मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस E2, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ E2 इज इक्वल टू 281.25 न्यूटन पर कूलम। बेसिकली कितना होगा,
इंटू 10⁻⁴। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, E2 को समटाइम्स आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पॉइंट, ये जो डेसिमल्स है ये आप शिफ्ट करोगे 2.81 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज़ द फाइनल E2 वैल्यू दैट वी आर गेटिंग। और यहाँ से हमने एक और चीज़ देखी है कि दिस इज़ द फाइनल E2। देखो हमने पहले क्या देखा था कि अगर आपका फर्स्टली हमने देखा था कि जब आपका रेडियस r1 इज इक्वल टू 0.30 मीटर था फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, तो आपका जो E1 था वो कितना था 4.5 इंटू 10⁻³ अगर आपका R2 आपने इंक्रीज़ कर दिया कितने से 1.20 मीटर में इंक्रीज़ कर दिया, तो E2 आपका डिक्रीज़ तो होना था बाय रिलेशनशिप E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, सो E इज इक्वल टू यहाँ कितना आ रहा है 2.81 इंटू 10⁻²। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये कम वैल्यू है। जब आप दैट मीन्स इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि जब भी आप यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज को इंक्रीज करते हो तो उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होती है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो चार्ज के नियर रीजन होगा वहाँ पर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, E की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप दूर जाओगे, मान लीजिए ये वाला सरफेस ले लिया, वहाँ पे E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। सो नाउ दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन कि आपका यहाँ पर रिलेशनशिप ये वाला आप ले रहे हो, आपने दो रीजन यहाँ पे ले लिए, राइट। गिवन टर्म्स आपके पास ये थी और आपको R2 जब इतना था तो E2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। वी हैव द फॉर्मूला दिस मच, इसमें से E2 की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर वैल्यू सारी पुट कर दोगे और आंसर आपके पास इतना आएगा जो कि आपकी लेस वैल्यू है देन द E1। अब आप कंपेयर करो, E1 इतना है, E2 आपका इतना है, तो दैट मीन्स आपकी वीक फील्ड रीजन है। दैट मीन्स अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच मीटर फ्रॉम द चार्ज इज दिस मच, दैट मीन्स आपको वीक फील्ड रीजन यहाँ पर मिलेगा। सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।